श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन भाग 23। लेकिन बाहर आते ही रात भर की जमी हुई सारी ग्लानि की जलन जैसे इंद्रजाल की तरह उड़ गई। आंधी ने अभी जोर नहीं पकड़ा था तो भी सागर के जल का यह कैसा विराट रूप है। सामने के सीमाहीन विस्तार का जो कोई स्थान उसकी नजरों में पड़ा वही उसकी सारी अज्ञता के बाहर था। पास ही एक कुर्सी पड़ी थी, उस पर बैठकर वह एकटक समुद्र की ओर ताकने लगा। हृदय के भीतर न जाने कैसा होने लगा। उसका अस्पष्ट भाव से अनुभव करने के सिवा बुद्धिपूर्वक हृदयंगम करने की शक्ति उसमें न थी। जहाज के ऊपर उद्दाम लहरें सफेद फेने का किरीट सिर पर पहनकर उन्मत्त की तरह फांदी पड़ रही थी, फिर चूर चूर होकर न जाने कहाँ लुप्त हो जाती थी, फिर उठकर दौड़ती थी, टकराती थी और गायब हो जाती थी। इसी तरह का आघात अभिघात का अद्भुत खेल दिवाकर मुग्ध नेत्रों से आत्मविस्मृत होकर देखने लगा। ऊपर पूर्व दिशा के आकाश में दिगंत से काले भूरे बादल पहाड़ों की तरह जमा होकर उठ रहे थे और उनके पीछे बाल सूर्य निकला कि नहीं, एक किरण भी इसकी खबर नीचे ले जाने की राह नहीं पा रही थी। क्षण भर बाद ही डेक के ऊपर खलासी लोग व्यस्त भाव से इधर उधर आने जाने लगे और ऊपर कप्तान का घंटा बार बार जोर से बजने लगा। आकाश के बादलों और सागर की लहरों ने यह खबर कि आंधी का वेग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और भविष्य में और भी बढ़ेगा, ब्रिज पर खड़े कप्तान से लेकर नीचे की कामिनी वैष्णवी तक सबको सुस्पष्ट घोषणा के साथ बतला दी। इसी समय एक खलासी ने आकर कहा, बाबूजी, पानी बरसने में अब अधिक देर नहीं है। यहाँ इस आंधी पानी में बैठकर क्यों कष्ट पावेंगे? भीतर कैबिन में जाइए, देखिए वहां क्या हो रहा है। दिवाकर ने घबराकर पूछा, क्या हुआ वहां? खलासी चटगांव का रहने वाला मुसलमान था। उसने हंसते हुए चेहरे से पूर्व बंगाली की दुर्बोध्य बंगला में कहा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जहाज बहुत झोंके खा रहा है कि नहीं, इसी से कहता हूँ बाबूजी, वहां जाकर देखिए। औरतों का क्या हाल है, इतने झोंके बर्दाश्त करना बहुत कठिन है। दिवाकर ने उठकर खड़े होते ही समझ लिया कि खलासी का कहना बिल्कुल सच है। वह गिरा पड़ता था। खलासी ने पकड़ लिया और कहा, चलिए बाबूजी, आपको पहुंचा आऊं। उसकी सहायता से किसी तरह दिवाकर कैबिन के द्वार तक पहुंचा। दरवाजा ठेलकर भीतर जाकर देखा, किरणमयी नीचे का बिछौना छोड़कर पास की लोहे की बेंच के ऊपर पेट के बल पड़ी हुई उसके एक सिरे को जोर से पकड़े हुए है। दिवाकर धीरे धीरे जाकर उसके सिरहाने बैठ गया। बोला, कष्ट हो रहा है भाभी? किरणमयी कुछ नहीं बोली, न सिर उठाया, केवल दिवाकर की गोद में अपना हाथ रखकर चुपचाप पड़ी रही। जहाज उलटने पलटने लगा। बाहर क्रुद्ध पवन गों गों सौ सौ करके चीखने लगा और उत्ताल तरंगों का जो खेल अभी दिवाकर बाहर देख आया था, उसी के उछलते हुए जलकण वेग से छोटी सी खिड़की के शीशे पर बारंबार पछाड़ खा खाकर गिरने लगे। दिवाकर ने देखा, इस छोटी सी कोठरी से इस समय भी अंधकार अच्छी तरह गया नहीं है और नीचे रात का बिछौना वैसा ही बिछा है। पल भर में ही उसे बीती हुई रात की सारी याद ने चक्की के पाट की तरह दबा लिया। उसके सिर में चक्कर सा आ गया और वहां बैठे रहने की सारी शक्ति जैसे कोई उसके शरीर से खींच ले रहा है। यह स्पष्ट अनुभव करके दिवाकर वहीं उस संकरी बेंच के ऊपर ही किरणमयी के सिर के पास सिर रखकर मूर्छित की तरह लेट गया। किरणमयी ने उसके सिर को हाथ से सहलाते हुए कोमल स्वर में कहा, लेट क्यों गए? सिर में चक्कर आ रहा है? दिवाकर ने कहा, हाँ। किरणमयी ने क्षण भर चुप रहकर कहा, अच्छा लल्ला, तूफान तो क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जहाज डूब जाएगा? दिवाकर ने कहा, ना। किरणमयी ने कहा, हाँ या ना, यही दो अक्षर तुम्हारे मुंह से निकलते हैं, क्या तुम अदालत में गवाही दे रहे हो? यह कहकर वह बहुत देर तक चुप पड़ी रही। बहुत देर बाद धीरे से बोली, अगर डूबेगा नहीं तो भी इस तरह कितने दिन चलेगा? दिवाकर को कुछ उत्तर न देते देखकर किरणमयी ने हाथ से उसका सिर हिलाकर कहा, सुन नहीं पा रहे हो क्या? दिवाकर ने कहा,
सुन पा रहा हूँ, जितने दिन चल सके चले। किरणमयी ने कहा। उसके बाद? दिवाकर ने कहा। उसके बाद भी समुद्र में पानी रहेगा। गले में फंदा लगाने के लिए रस्सी भी मिल जाएगी। दोनों में से एक चीज छांट लेनी होगी। किरणमयी बहुत देर तक चुप पड़ी रही। फिर सहज स्वर में बोली, नहीं, यह ना करो, घर लौट जाओ। तुम मर्द बच्चे हो, जाकर कुछ बनाकर कह देने से ही झंझट मिट जाएगा। बहुत मुमकिन है इसकी भी जरूरत ना पड़े। तुम्हारा अपना कोई आदमी इस बात को लेकर आंदोलन नहीं खड़ा करेगा। दिवाकर चुप ही रहा। ऐसा प्रस्ताव चाहे जितना लुभाने वाला क्यों ना हो, वह अपने मन में ग्रहण नहीं कर सका। बहुत देर चुप रहने के बाद बोला, और तुम? किरणमयी ने पहले की ही तरह सहज शांत स्वर में कहा, मैं? जहां जा रही हूं वहीं रह जाना होगा। दिवाकर के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। बोला, किस तरह रह जाओगी भाभी? वहां तुम्हारा कौन है? किरणमयी बोली, कोई नहीं। दिवाकर बोला, तो फिर? किरणमयी ने जवाब दिया, तो भी रह जाना होगा। दिवाकर उत्कंठा के मारे उठ बैठा। बोला, जरा स्पष्ट करके ही बताओ ना भाभी। कहती हो कोई नहीं है, तो फिर कैसे रह जाओगी? समझ में मेरी तो कुछ नहीं आता। तुम क्या वहां अकेली रहोगी? किरणमयी हंसी। वह हंसी दिवाकर ना देख पाया। देख पाता तो चौंक जाता। कुछ देर चुप रहकर किरणमयी ने धीरे से जवाब दिया, नहीं लल्ला, अकेली नहीं रह सकूंगी। मेरी उम्र वैसी नहीं है। लेकिन तुम्हारे आगे उन सब बातों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और उसने दिवाकर का दाहिना हाथ सहसा अपने मुख के ऊपर खींचकर रख लिया और अत्यंत व्यथित स्वर में कहा, लेकिन मैंने तुमको भी व्यर्थ कष्ट दिया, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ लल्ला। दिवाकर फिर अवसन्न की तरह लेटा रहा। सब बातें तो उसने निसंशय रूप से नहीं समझ पाई, किंतु इतना समझ लिया कि घर लौटने की अंधकारमय राह के लिए जो आशा का दीपक घड़ी भर पहले ही उसने मूढ़ की तरह जलाया था, उसे बुझा देने का समय आ गया है। दीपक बुझा अवश्य, लेकिन उसकी दुर्गंध फैलाने वाली भाप से दिवाकर का अंतःकरण एकदम भर गया। वह रुंधी हुई सांस और गहरी वेदना से एकदम खड़ा हो गया और फिर बैठ गया। फिर तीखे स्वर में पूछा, तुम क्या दिल्लगी कर रही थी भाभी? मुंहचोर और लजीले दिवाकर की इस आकस्मिक उग्रता से किरणमयी चौंक उठी। बोली, कैसी दिल्लगी लल्ला? दिवाकर बोला, घर लौट जाने की बात की इस विद्रूप की क्या जरूरत थी? किरणमयी बोली, हंसी या व्यंग तो मैंने कुछ भी नहीं किया। दिवाकर बोला, तो क्या यह सच है? किरणमयी बोली, सच तो है ही भाई। दिवाकर बोला, तो फिर यह भी सच है कि तुम अकेली रह जाओगी? किरणमयी बोली, हाँ, यह भी सच है। दिवाकर बोला, और इसी से शायद अराकान जा रही हो, लेकिन किसके पास, किस तरह रहोगी? इसके उत्तर में किरणमयी ने केवल एक सांस छोड़ी। वह अच्छी तरह जानती और समझती थी कि उन दोनों का यों भागना दिवाकर के लिए कैसा अस्वाभाविक है और इसकी लज्जा उसके लिए कितनी दुस्सह है। और यह भी किरणमयी को अच्छी तरह मालूम था कि इस दारुण अवस्था संकट में पड़कर उसका मन कहाँ तक विकल हो गया है। दिवाकर को उसने प्यार भी नहीं किया, प्यार करना असंभव है। तो भी आश्चर्य की बात है कि उसी की परिपूर्ण उदासीनता से वह मन ही मन अब तक व्यथा ही पा रही थी। किंतु अभी जिस घड़ी दिवाकर ने रूखे स्वर और तीव्रतर प्रश्न से अपने भीतर की ईर्ष्या की ज्वाला एकदम स्पष्ट प्रकट कर दी, तब उसी घड़ी किरणमयी के हृदय की छिपी हुई वेदना हर्ष से हिलोहित हो उठी। इस तरह पुलकित होने का और भी एक बड़ा कारण था। इसके पहले कच्ची बुद्धि का तरुण युवक अपने प्रथम यौवन की सौंदर्य तृष्णा में इस अद्भुत नारी के अलौकिक रूप के पान से जब तिल तिल करके आकृष्ट हो रहा था, तब किरणमयी ने उसे देखकर भी नहीं देखा, जानकर भी उसकी ओर भ्रूक्षेप नहीं किया। किस तरह यह मधुचक्र बन रहा था, कहाँ उसका मधु संचित हो रहा था, उधर निर्तिशय अवज्ञा से उसने दृष्टिपात तक नहीं किया। किंतु आज जब खोंचा लगने से अकस्मात मधु टपक पड़ा, तब इस निर्वासन में जो आदमी उसका एकमात्र सहारा था, उसी के संयत्न संचित मधुचक्र के छिपे हुए शहद के भंडार पर किरणमयी ने अपनी अत्यंत सावधान दृष्टि लगा रखी। उसने मन ही मन हंसकर कहा, किसके पास किस तरह रहूंगी, यह जानकर तुमको क्या लाभ होगा लल्ला? जब तुम लौट ही जाओगे, तब इस अनावश्यक
कौतूहल की तो कोई सार्थकता नहीं है। दिवाकर कुछ देर तक स्थिर होकर बैठा रहा, फिर बोला, मैंने तो यह एक बार भी नहीं कहा कि लौट ही जाऊंगा। यह तो तुम्हारे ही मुंह की बात है, मेरी नहीं। किरणमयी ने कहा, यह ठीक है, लेकिन मेरे मुंह से भी तो तुम्हारे ही मन की बात निकली है। कहकर दिवाकर की ओर से तीव्र प्रतिवाद की प्रत्याशा से अपेक्षा करने लगी, किंतु कोई प्रतिवाद नहीं हुआ। किरणमयी उसे सोचने का मौका देकर धैर्य धरे रही। इसी तरह बहुत समय निकल गया। बाहर आंधी पानी के अविराम आक्रमण से जहाज की मेरू मज्जा कांपने लगी। खलासियों का अस्पष्ट कोलाहल बीच बीच में स्पष्ट होने लगा। किरणमयी के धैर्य का बांध भी टूट जाने को हुआ, किंतु इस छोटी सी लकड़ी की कोठरी की निस्तब्धता वैसी ही बनी रही। किरणमयी को लेश मात्र संदेह नहीं रहा कि दिवाकर प्रतिवाद नहीं करेगा। तब उसने लंबी सांस लेकर धीरे से कहा, तो फिर क्या तुम्हारा लौट जाना ही तय रहा? दिवाकर ने कहा, ना। किरणमयी ने फिर प्रश्न नहीं किया। धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ दिवाकर की गोद में रखकर चुपचाप स्थिर पड़ी रही। उसी रात को आंधी पानी का जोर घट गया। दिन भर अविश्रांत उद्यम करके उन्मत्त समुद्र प्रातः काल तक शांत हो आया, किंतु ऊपर का आकाश प्रसन्न नहीं हुआ, मुंह भारी किए रहा। सवेरे क्षण भर के लिए सूर्यदेव निकले जरूर, लेकिन ठीक तौर से यह न जाना जा सका कि वह जहाज के भय विह्वल अधमरे यात्रियों को वास्तव में सांत्वना दे गए अथवा आंखें लाल करके अंतर्ध्यान हो गए। इसी समय दिवाकर बाहर आकर एक कैनविस की आराम कुर्सी के ऊपर पैर फैलाकर लेट गया। क्या जाने क्यों आत्मग्लानि की तुषानल आज उसे पहले की तरह उतना जला नहीं रही थी। लज्जा का सागर भी आज उतना दुस्तर नहीं जान पड़ा। कहीं पर जैसे उसके किनारे नीले रंग के पेड़ पौधों से घिरा एक अस्पष्ट धुंधला सा किनारा दिखाई देने लगा। छाती पर का असह्य बोझ जब इस तरह हल्का होता आ रहा था, तब स्थिरता से बैठकर दिवाकर किरणमयी के तर्क के ऊपर और एक बार अपनी प्रवृत्ति की कलम फेरने लगा। कल किरणमयी ने यह कहकर तर्क किया था कि हम यथार्थ अन्याय तभी करते हैं जब किसी को उनके न्याय संगत अधिकार से वंचित करते हैं। अतएव किसी काम में प्रवृत्त होने के पहले यह देखने की जरूरत है कि हम किसी के सच्चे अधिकार पर हस्तक्षेप कर रहे हैं या नहीं। फिर यह अधिकार बाहरी बातों में जैसे होता है, ठीक वैसे ही भीतरी मामलों में भी होता है। अपने ऊपर भी मनुष्य का एक सच्चा अधिकार है। अपना होने के कारण वह किसी के अधिकार की अपेक्षा हीन नहीं है, किसी की अपेक्षा तुच्छ नहीं है। उस अधिकार में भी बाहर के किसी आदमी का हस्तक्षेप सहन करना अपने ऊपर अन्याय करना है। मेरा यही कहना है। क्षण भर चुप रहकर किरणमयी ने फिर कहा था कि चोरी डकैती आदि करके हम जिस तरह दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप करके अन्याय करते हैं, वैसे ही शराबी को शराब पीने के लिए पैसे जुटाकर भी ठीक वैसा ही अन्याय करते हैं, क्योंकि तब हम उसके भले बने रहने के, ठीक चाल चलने के अधिकार में हस्तक्षेप करते हैं। दिवाकर चुपचाप सुनने लगा। यह देखकर किरणमयी ने फिर कहा था, यद्यपि सामाजिक मनुष्य का यह अधिकार अत्यंत व्यापक है और इसकी सीमा रेखा कहाँ है, कहाँ पर पैर रखने से अनधिकार प्रवेश नहीं होता, इस बात को लेकर संसार में बहुत झगड़ा और बहुत मतभेद है। तथापि इस बारे में किसी को संदेह नहीं है कि इसकी एक सीमा अवश्य है। इस सीमा को नांग जाने की क्षमता किसी में भी नहीं है, समाज में भी नहीं। समाज इस सीमा को नांग कर दूसरों को ही नष्ट नहीं करता, अपने को भी कमजोर बना लेता है, ध्वंस कर देता है। अगर एक बार इस बात को सोचकर देखते कि तुमने किसी के सच्चे अधिकार को पैरों से रौंदा है या नहीं, तो तुम्हें इस तरह मन भारी करके रहने की जरूरत ना होती। लल्ला, मैं विधवा हूँ, मुझ पर किसी का न्याय संगत दावा नहीं है और तुम भी अविवाहित हो। तुम्हारे हृदय के ऊपर भी किसी का अधिकार नहीं है। अतएव यह बात समझना तो कुछ कठिन नहीं है कि मुझे प्यार करके तुमने कुछ अन्याय नहीं किया। दिवाकर ने हतबुद्धि होकर कहा था, यह क्या कहती हो भाभी? अवैध प्रणय अगर अन्याय नहीं है तो फिर संसार में अन्याय कहाँ है? किरणमयी ने कहा था, अवैध कहाँ है? इसे तुम जो अवैध मान रहे हो, सो यह तुम्हारा संस्कार है, कोई युक्ति नहीं है।
अच्छा, यह तुम्हारा अवैध क्या चीज है, जरा सुनूं? दिवाकर ने जोश के साथ जवाब दिया था। जो विवाह के द्वारा सुपवित्र नहीं है, जिसे समाज स्वीकार नहीं करेगा, जिसे आत्मीय बंधु बांधव घृणा की दृष्टि से देखेंगे, वही अवैध है। यह तो सीधी सी बात है। किरणमयी ने हंसकर उत्तर दिया था। सीधी सी बात कहाँ है? जरा सोचकर देखने से सीधी बात भी ऐसी टेढ़ी निकल आती है कि दुनिया की अनेक टेढ़ी चीजें ही हार मान जाती हैं। तुमसे तो अनेक बार कह चुकी हूँ लल्ला कि तुम्हारा यह सुपवित्र ज्ञान केवल संस्कार है, युक्ति नहीं है। इसी दुनिया में स्त्री पुरुष के ऐसे अनेक मिलन हो गए हैं जिन्हें किसी तरह पवित्र नहीं कहा जा सकता। मैं उदाहरण देकर बात को और बढ़ाना नहीं चाहती लल्ला। तुम्हारा जी चाहे तो इतिहास पुराण पढ़कर देख लो। अथच उन सब मिलनों को भी समाज ने स्वीकार किया था और विवाह के मंत्रों से भी सुपवित्र कर लिया था। लल्ला, हमारे इसी पाथुरिया घाट के घर के पास अगर कण्व मुनि का आश्रम होता तो शकुंतला ने जो करतूत की थी उससे केवल मुनि महाराज और उनके जाति भाई ही नहीं, सारे पाथुरिया घाट के लोगों को भी जातिच्युत होना पड़ता। लेकिन कहाँ, वह प्रणय कहानी पढ़ने में तो किसी सती साध्वी का भी मुख लज्जा से लाल नहीं हो उठता। ना ना, घबराओ नहीं लल्ला, मैं किसी सती साध्वी पर कटाक्ष नहीं करती अथवा इस काल और उस काल को भी मिलाई नहीं देती। आज का समय ही बना रहे और उस समय के वे लोग जहाँ हैं वहीं मजे में बने रहें, इसमें मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं। किंतु उस काल की शकुंतला को इस काल का कोई भी नर नारी क्यों अपने मन के भीतर बुरा या असत मानकर घृणा नहीं कर पाता? यही विचित्र बात है। क्षण भर चुप रहकर किरणमयी ने फिर धीरे से कहा था, जानते हो लल्ला, घृणा क्यों नहीं कर पाते? घृणा इसलिए नहीं कर पाते कि उनका मिलना चाहे जिस तरह हुआ हो, उन्होंने मिलने के आदर्श को विशुद्ध रखा था। उन्होंने घड़ी भर में ही जिस बंधन में अपने को चिर दिन के लिए बांध डाला था, उस बंधन के पक्के होने के बारे में उन्होंने अपने मन में कोई संशय, कोई संकोच नहीं रखा था। अगर रखते तो कालिदास उनकी कथा को चाहे जितनी बड़ी और चाहे जितनी मधुर बनाकर लिखते, वह किसी मनुष्य के हृदय को इस तरह नहीं खींच सकते। अब तुम जरा अच्छी तरह सोच कर देखो, असल बात किस जगह है? दिवाकर को एक भी बात अच्छी नहीं लगी। वह असहिष्णु होकर कह उठा, आदर्श चाहे जैसा हो, आजकल का समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा और समाज में जो स्वीकृत ना होगा, वह चाहे वैध हो चाहे अवैध, उससे समाज पर प्रहार ही होगा। समाज के भीतर रहकर समाज को चोट पहुंचाना और आत्महत्या करना एक ही बात है। किरणमयी ने कहा, लल्ला, समाज को चोट पहुंचाना और समाज के दंभ पर प्रहार करना एक बात नहीं है। तुमसे तो पहले ही कह चुकी हूँ कि सभी का एक सच्चा अधिकार होता है। समाज उद्यत होकर जब अपने अधिकार की सच्ची सीमा को लांघ जाता है, तब उसको चोट पहुंचानी ही पड़ती है। इस आघात से समाज मरता नहीं, उसके होश ठिकाने होते हैं, मोह छूट जाता है, चाहे लिखने पढ़ने के लिए हो चाहे देश के लिए हो। समाज ने विलायत यात्रा को भी स्वीकार नहीं किया था। इसके लिए उसे बार बार चोट खानी पड़ी, तो भी उसके ऐसे कठिन प्राण हैं कि अभी तक नहीं निकले। क्या तुम इसके लिए समाज की बुद्धि विवेचना की प्रशंसा करते हो या इसे अच्छा मानते हो? दिवाकर ने कहा, ना, इसके लिए प्रशंसा नहीं करता, अच्छा समझने का कोई कारण नहीं है। किरणमयी ने कहा, निश्चय ही नहीं है, किंतु यह निसंशय उत्तर किससे पाते हो? अपनी बुद्धि और विवेचना से पा रहे हो, समाज से तो नहीं। दिवाकर ने उत्तेजित होकर कहा, किंतु सभी यदि अपनी बुद्धि और विवेचना से काम लेने लगे तो फिर समाज नहीं टिक सकता। किरणमयी ने कहा, मैं तो तुमसे इतनी देर से यह बात कहने की चेष्टा कर रही हूँ। सभी कामों में अपनी बुद्धि लड़ाने से जैसे समाज नहीं रह सकता, वैसे ही समाज भी अगर सब समय सभी कामों में अपना मत चलाना चाहे तो उससे भी मनुष्य टिक नहीं सकता। क्या मनुष्य गलती करना, अन्याय करना जानता है और समाज नहीं जानता लल्ला? दोनों की ही एक सीमा बंधी हुई है। उस सीमा को चाहे मूर्ता से, चाहे प्रवृत्ति के झोंक में और चाहे बेजा हट के वश होकर हो, चाहे जिस तरह हो, नांगने से ही अमंगल होगा। उस अमंगल को रोकने की क्षमता तुम्हारे भगवान में भी नहीं है। दिवाकर ने इसके उत्तर में कुछ नहीं कहा।
किरणमयी ने क्षण भर चुप रहकर कहा था, अथच यह सीमा किसी भी समाज में हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर नहीं रहती, जरूरत के माफिक इधर उधर हटती रहती है। दिवाकर ने पूछा, कौन हटाता है? किरणमयी ने कहा, कोई नहीं हटाता। जिस नियम से विश्व ब्रह्मांड खिसकता है, उसी नियम से यह भी आप ही हटती खिसकती रहती है। हटने का पता तभी चलता है जब कोई उस पर आघात करता है। अब तक किरणमयी के इस सब युक्ति तर्क को इस भागने के अनुकूल मिलाने में दिवाकर का मन बाधा ही पा रहा था। एक तो इस काम के अत्यंत गर्हित होने में उसे लेश मात्र संदेह नहीं था, और दूसरे वह सारा अपराध विनीत भाव से अपने सिर लादने के लिए अपने को प्रस्तुत कर रहा था। किंतु जब उसने स्पष्ट समझ लिया कि यह गर्वित नारी इतने बड़े अपराध को भी अपराध नहीं मानना चाहती, बल्कि समाज को ही दोषी साबित करना चाहती है, तब उसे असह्य हो उठा था। अथच कोई कड़ी बात कहना भी उसके लिए बड़ा कठिन काम था। इसी से उसने केवल कुछ व्यंग करके कहा था, यही जैसे हम लोगों ने समाज पर प्रहार किया है। अब देखना है कि समाज का कितना दर्प, कितना मुंह दूर होता है। क्या कहती हो भाभी? सुनकर किरणमयी क्षण भर के लिए अवाक हो गई थी, किंतु तुरंत ही दोनों कोहनियों पर भार देकर ऊंची होकर उठकर दिवाकर के मुंह की ओर देखकर उसने जवाब दिया, हमने कहाँ आघात किया है लल्ला? डर से भाग जाना और सामने खड़े होकर वार करना क्या एक ही बात है जो इससे समाज का घमंड चूर होगा? इससे तो उसका दर्प बढ़ ही जाएगा। लेकिन तुमने तो बीए तक पढ़ा है ना, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट तो है। कहकर उसने झट से लेटकर और पैरों से सिर तक चादर खींचकर सारी बहस के मुंह को दबाकर बिल्कुल ही बंद कर दिया था। लेकिन इस तरह तर्क नहीं थमता। वह रूंधे हुए स्रोत की तरह फूल कर आवर्त रचता रहता है, और चाहे देर में हो चाहे जल्दी रुकावट को तोड़ फोड़ ही डालता है। हुआ भी यही था। यह रुका हुआ तर्क केवल किरणमयी के मन में ही उग्र नहीं हुआ था, नम्र प्रकृति वाले दिवाकर के मन में भी चक्कर काटता फिर रहा था। खासकर किरणमयी के वे आखिरी शब्द, तुमने बीए तक पढ़ा है ना? यद्यपि लिखने पढ़ने का अभिमान कभी दिवाकर के मन में स्पष्ट रूप से, स्पष्ट आकार में नहीं था, किंतु बुद्धि की प्रतियोगिता में इस दर्प से भरी नारी के मुख से निकले हुए इतने बड़े लांछना के वाक्य ने उसके अंतःकरण को युद्ध के लिए एकाग्र कर दिया था। परंतु वह यह भी सोचकर ठीक ना कर पाया था कि किस तरह से युद्ध की घोषणा करे, किस तरह इस नीरवता को तोड़े। और भी एक बात यह हुई कि आज 2 दिन की लगातार खींचतान से उसके प्राण होठों पर आ गए थे, नाक में दम हो गया था। बाहर जैसे आंधी पानी शांति नहीं देते थे, वैसे ही भीतर की आत्मग्लानि भी चैन से नहीं बैठने देती थी। कहीं भी किसी और टिकने की राह न खोज पाकर आज जब वह खलासी का हाथ पकड़कर किरणमयी के कैबिन के सामने उपस्थित हुआ था, तब उसके थके हुए शरीर और मन ने भीतर ही भीतर सुलह की ही प्रत्याशा की थी। किंतु बीच में जो यह बहस की आंधी उठ खड़ी हुई, उसने केवल उसी को एक अप्रीतिकर और दुर्तिक्रम्य स्थान पर नहीं पटक दिया, किंतु उसकी सुस्त होने की अस्पष्ट आशा को भी मिट्टी में मिला दिया। बाहर धीमी पड़ी हुई आंधी के दबे हुए क्रंदन को भेद कर ऊपर जहाज के घंटे में 12 बज गए। तब तक दिवाकर गर्म लंबी सांस छाती में छिपाए स्तब्ध बैठा रहा। लेकिन एकाएक जब दबे गले से किरणमयी ने पुकारा, लल्ला, तब दिवाकर चौंक उठा। उसके सारे हृदय में भय और आशा ने एक साथ ही हलचल मचा दी। वह चटपट बोल उठा, क्या है भाभी? किरणमयी ने कहा, तुम लौट ही जाओ। दिवाकर जोर देकर बोला, किसी तरह नहीं। किरणमयी ने कहा, नहीं क्यों? बिना समझे अगर एक अन्याय कर बैठे हो तो क्या जीवन भर उसका बोझ सिर पर लादे फिरोगे? इसकी तो कोई जरूरत मैं नहीं देखती। दिवाकर ने कहा, तुम नहीं देखती, मगर मैं देखता हूँ। इसके सिवा क्या लौट जाने से ही बोझ सिर से उतर जाएगा? किरणमयी ने कहा, यह तो मैं नहीं कहती कि आज ही उतर जाएगा, लेकिन बाद को उतर भी जा सकता है। दिवाकर ने कोमल आवाज में पूछा, लेकिन जाऊंगा कहाँ? किरणमयी ने कहा, अपने पर आत्मीय स्वजनों के पास,
अपने उपेन दादा के पास, सभी तो तुम्हारे हैं। दिवाकर ने क्षण भर चुप रहकर कहा, तुम जो सब मेरे कहती हो वह मेरे नहीं है, और यह बात तुम भी जानती हो, हैं केवल उपेन दादा। तुम क्या उनके पास लौट जाने को कहती हो? बात को मुंह से निकालने में भी दिवाकर मन ही मन कांप उठा, और यह पार्श्वचारिणी से छिपा नहीं रहा। उसने मन ही मन क्रूर हंसी हंसकर कहा, अच्छा तो है, उन्हीं के पास जाओ। दिवाकर जरा देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम उनको अच्छी तरह नहीं जानती, मैं जानता हूँ। सो भी नहीं, अच्छी तरह शायद उन्हें जाना ही नहीं जा सकता, किंतु मैं बचपन से उन्हीं के हाथों आदमी बना हूँ, इसलिए इतना समझ पाया हूँ कि उनके सामने जाकर खड़े होने की अपेक्षा आग में फांद पड़ना मेरे लिए सहज है। एकाएक किरणमयी चकित हो उठी, मुंह फिराकर दिवाकर की ओर देखते हुए बोली, क्यों, क्या वह इतने निष्ठुर हैं? यह समझाकर कहने से भी कि दोष तुम्हारा नहीं है, क्या वह तुमको दंड देंगे? यह कभी संभव नहीं हो सकता लल्ला। दिवाकर ने किरणमयी के इस आकस्मिक उत्साह को देखा। दीवार पर जो रोशनी जल रही थी उसी ओर ताकते हुए अन्य मनस की तरह उसने धीरे से कहा, उनसे कोई बात समझाकर नहीं कहना पड़ता, न जाने किस तरह वह सब जान लेते हैं। अवश्य ही तुम्हारी तरह मैं यह नहीं सोच पाता कि इसमें मेरा दोष नहीं है, किंतु यदि तुम्हारी ही बात ठीक हो, यदि सचमुच ही मैं निर्दोष हूँ, तो जिस दिन उनके सामने जाकर खड़ा होऊंगा उस दिन वह अवश्य जान लेंगे। उसी दिन मेरा सच्चा विचार हो जाएगा। तुम अभी दंड की बात कह रही थी, किस तरह मैं जान सकता हूँ भाभी कि वह मुझको क्या दंड देंगे? उन्होंने किसी दिन मुझे दंड नहीं दिया। आज आगे वह बोल नहीं सका और दोनों हथेलियों से आंखें मूंदकर चुप रह गया। किरणमयी ने कुछ नहीं कहा। दोनों आंखें फैलाकर वह उसके मुंह की ओर ताकता रहा। उसके हृदय के भीतर जो उथल पुथल मची हुई थी उसे केवल उसके अंतर्यामी ने ही जाना। क्षण भर के बाद दिवाकर ने बात की। वह अत्यंत व्यथित स्वर में कहने लगा, मैं किसी दिन भी सजाकर ठीक तौर से नहीं बोल सकता। आज भी अपने मन की बात तुमसे नहीं कह सकूंगा, लेकिन तुमसे मेरा आग्रह के साथ अनुरोध है कि तुम उनकी बात ना चलाओ। एक दिन शायद मुझे सब सही हो जाएगा, लेकिन उनकी बात कैसे सह सकूंगा? जरा रुककर फिर कहा, आज 2 दिन से मैं केवल उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ। जिस दिन हम लोग कलकत्ते पहुंचे भाभी, उस दिन केवल एक बार मेरी कोठरी के बाहर खड़े होकर उन्होंने पूछा था कि किताबें इताबें सब रख चुका रे? मैंने कहा हाँ। तब उन्होंने केवल इतना ही कहा कि देख, सावधानी से रहना, और जब जिस चीज की जरूरत हो चिट्ठी लिखकर बता देना, समझा? इतना कहकर वह मेरे पैरों के पास एक नोटों की गड्डी फेंककर चले गए। तनिक थमकर दिवाकर ने कहा, मैं केवल यही सोचता हूँ कि जो दंड मैंने उनको दिया है उसकी तुलना में वह कितना सा दंड दे सकेंगे। दिवाकर की दोनों आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। उज्जवल दीपक के प्रकाश में वे चमक उठे और स्तब्ध बैठी हुई किरणमयी पत्थर की मूर्ति की तरह देखती रही। क्षण भर बाद दिवाकर ने कुर्ते की आस्तीन से अपने आंसू पोंछकर गंभीर स्वर में कहा, कल तुमने कहा था कि उपेन दादा का सिर नीचा कर दोगी। उस रात को तुम दोनों में क्या बातें हुई, किस लिए क्रोध में यह बात तुमने कह डाली, यह मैं अब तक भी नहीं समझ पाया। पर इसका कारण कुछ ना कुछ जरूर है, किंतु वह चाहे जो हो, सिर नीचा करने का दुख कितना बड़ा है यह अगर तुम जानती भाभी तो ऐसी बात जबान पर भी ना लाती। इसके सिवा अगर उनका सिर नीचा हो ही जाए तो फिर अपना सिर किधर देखकर उठाओगी? तुम यह चेष्टा ना करो। मैं तुमसे जोर देकर कहता हूँ कि जब तक उपेन दादा स्वयं झुककर हम लोगों की तरफ ना देखें, तब तक स्वयं विधाता में भी उनका सिर नीचा करने की क्षमता नहीं है। लेकिन यह बताने का प्रयोजन नहीं था। वह स्वयं ही सब जानती थी और इसी कारण अब तक एक भी शब्द ना कहकर ध्यान देकर श्रद्धा के साथ सुन रही थी। बात समाप्त होते ही जैसे सपना देख रही हो इस तरह पूछ बैठी, तुम क्या उनको इतनी भक्ति करते हो लल्ला? भक्ति? यह कैसा अद्भुत प्रश्न है। दिवाकर बुद्धि भ्रष्ट की तरह कुछ देर तक किरणमयी के मुंह को ताकता रहा। अंत में दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाकर धीरे से बोला, भक्ति तो उनको सभी करते हैं भाभी। इसके बाद इसी जगह यह आलोचना बंद हो गई थी। सारे तर्क वितर्क, वाग वितंडा, समाज और संसार का भला बुरा,
व्यक्ति और समष्टि का अधिकार, अपना और पराया, सुख दुख, सभी जैसे इसी जगह एकाएक एक ही फूंक में बुझ गए थे। उस गहरी रात में ये दोनों विपरीत प्रकृतियां किसी अदृश्य आकर्षण से ऐसी एक जगह पर आकर मिल गई जहां विरोध नहीं था, जहां बोलने की अपेक्षा सुनने की, समझाने की अपेक्षा समझने की आकांक्षा ही प्रबल हो उठी, जहां बुद्धि काम नहीं देती, अनुभव करना होता है, वाणी नहीं चलती, चुपचाप सुनना होता है। उसी जगह आकर दोनों ही दृश्य लबालब परिपूर्ण होकर स्तब्ध हो गए। जिस संधि की प्रत्याशा को मिट्टी में मिला समझकर दिवाकर मन ही मन खिन्न हो रहा था, वही संधि अपने समस्त दल बल को लेकर किसी गुप्त मार्ग से कब चुपचाप लौटकर हाजिर हो गई, इस पर दोनों जनों में से किसी ने लक्ष्य भी नहीं किया। तड़के आंख खुलने पर दिवाकर ने कल की तरह आज भी सुप्त किरणमयी का एक हाथ अपनी छाती के ऊपर पड़ा हुआ देखा, और यद्यपि उससे पारिजात पुष्प की माला का भ्रम नहीं हुआ, तथापि उसने काले नाग का भय भी उत्पन्न नहीं किया, बल्कि आज उठकर बाहर आते समय उसने उस हाथ को धीरे से ममता के साथ अलग कर दिया। सोती हुई किरणमयी को खबर नहीं हुई कि दिवाकर बिस्तर छोड़कर सवेरे कब उठ गया, इसलिए जागते ही वह दिवाकर के लिए उद्विग्न हो उठी। कल रात को बातों ही बातों में किरणमयी बहुत सी बातें जान गई थी। जब से किरणमयी को बिल्कुल निश्चित रूप से यह मालूम हुआ कि दिवाकर सचमुच कितना असहाय है और अपने उपेंद्र दादा से बिछुड़ना उसके लिए कैसी मर्मभेदी दुर्घटना है, तब से उसके नारी हृदय का निभृत अंतःस्थल जरा भी चैन नहीं पा रहा था। इस सरल, विनीत, सत्यवादी और सच्चरित्र युवक को उसके जीवन के प्रारंभ में ही अकारण पथभ्रष्ट कर देने का अपराध नींद में भी उसको चुभता रहा। इसी कारण आंख खुलते ही उसने एक अभिनव स्नेह के साथ, वेदना के साथ इस निरपराध अभागे युवक की ओर पहले ही मुंह घुमाकर देखा तो मालूम हुआ कि दिवाकर अपनी जगह पर नहीं है। बाहर खोजा तो वहां भी वह न था। जहाज के बॉय को बुलाकर खोजने को कहा तो उसे भी नहीं मिला। तभी से किरणमयी उत्कंठा के साथ राह देख रही थी, किंतु आज इस उत्कंठा में बहुत दूर से आती हुई मृदु सुगंध की तरह एक अस्पष्ट आनंद का आभास पाकर उसका सारा अंतःकरण पुलकित हो रहा था। वह अत्यंत तुच्छ दिवाकर, जिसे उसने कभी प्यार नहीं किया, कभी प्यार नहीं कर सकती, बुद्धि के विपाक से अब उसी के साथ रहना होगा, प्रेम का अभिनय करना होगा, इस धिक्कार को उसके अंतर्यामी ने ही सुना। फिर यहीं इसकी समाप्ति नहीं होती। इस दिखावटी प्यार की खींचतान एक दिन रुक ही जाएगी। यह कपट लीला एक दिन बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगेगी। यह सीख डॉक्टर अनंग मोहन उसे अच्छी तरह दे चुका है। उस बुरे दिन में जो जानलेवा घृणा का फंदा गले में जोर से कसता जाएगा, उसे वह किस अस्त्र से काटेगी, यह दुश्चिंता उसे बैठते उठते पीड़ा दे रही थी। किंतु कल गहरी रात में उपेंद्र के राज सिंहासन के तले बैठकर जब दोनों के संधि पत्र पर हस्ताक्षर हो गए, तब नींद खुलने पर इस लड़के के लिए करुणा की व्यथा से जैसे इधर किरणमयी पीड़ित हो उठी, वैसे ही इस अवश्य होने वाली घृणा से छुटकारा पाकर भी उसने चैन की सांस ली। अकेले कैबिन के भीतर बैठकर सांस छोड़कर वह बारंबार यही कहने लगी कि अब मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। जिसे मैं प्यार नहीं कर सकूंगी, उसे कम से कम स्नेह देकर ही उसके मन की ग्लानि को बहुत कुछ धो सकूंगी। तो भी एक भय उसके मन में झांकने लगा, वह यही कि कहीं अग्नि के प्रलोभन को संभाल न पाकर एक दिन दिवाकर पतंग की तरह जल मरने को कमर कसकर तैयार न हो जाए। यह तो किरणमयी से छिपा ना था कि उसके रूप के आकर्षण की कैसी दुर्निवार शक्ति है। उसे अपने मृत स्वामी की याद आ गई। वह शुष्क, कठोर, साक्षात विद्या के अभिमान की मूर्ति थे। विज्ञान के सख्त बेड़े से घिरकर जो सावधानी के साथ दिन रात अपने स्वातंत्र की रक्षा करके चलते थे, वही स्वामी। असल में वह उनके निकट तो एक दिन भी नहीं जा सकी, तो भी 2 दिन कट ही गए थे। लिख पढ़कर, खाना बनाकर, सास की बकझक सहकर उसका दिन का समय कट जाता था, और रात को परकाल के विरुद्ध लड़ झगड़कर, नालिश करके, व्यंग करके, घर की दीवारों तक को विषाक्त करके, क्लांत जर्जर होकर
किसी समय वह सो जाती थी, फिर सवेरा होता था, फिर रात आती थी। इसी तरह महीने के बाद महीना, साल के बाद साल बीतता चला गया था। घर के दरवाजे पर भीख दो माँ कहकर कभी किसी भिखारी ने प्रवेश नहीं किया। कैसी हो कहकर पड़ोसी ने खबर नहीं पूछी। एक दिन के लिए भी सूर्य की किरणों ने प्रकाश नहीं डाला। एक घड़ी के लिए आकाश की वायु ने भूलकर भी प्रवेश नहीं किया। तो भी लंबे 10 साल बीत गए थे। उसे अपने माता पिता की तो याद ही नहीं है। सिर्फ इतना याद आता है, बाल्यकाल में कालना के पास एक छोटे से गांव के एक निरानंद मातुल गृह से बाहर होकर एक दिन नई बहू की पोशाक और साज सज्जा में सीधे इस अंधेरे घर में उसने प्रवेश किया था। स्वामी ने उसे एक छोटी छात्री के रूप में ही ग्रहण किया था। तभी से उस दिन तक गुरु शिष्य का कठोर संबंध ही बना रहा। स्वामी ने एक दिन भी आदर नहीं किया। भूल कर भी किसी दिन नहीं कहा कि वे उसे प्यार करते हैं या नहीं। बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी वह उसे पढ़ाते थे। अगर कभी पाठ याद नहीं कर पाती थी तो तिरस्कार करते थे, मार भी बैठते थे। रूठती थी तो मनाते नहीं थे, रोते रोते सो जाती थी तो उठाकर खिलाते नहीं थे। यही तो उसके वधु जीवन का इतिहास है। सास की परीक्षा और भी कठोर थी। उसके पास छोटी से छोटी गलती की भी क्षमा नहीं थी। अघोर मई ने अपने रसोई घर में चिमटा, करछुल, चमचे से लेकर जलती हुई लकड़ी तक के चिन्ह इस बालिका वधू के शरीर में बना दिए थे। एक दिन किसी अपराध का दंड उन्होंने यह दिया था कि पकड़कर इस बालिका के बाल काट डाले थे। दुख के मारे बहू जब चौके के एक कोने में मुंह ढककर फूल फूल कर रोने लगी, तब अघोर मई ने उसकी पीठ पर जलती लकड़ी का खोंचा देकर चुप रहने को कहा। उस जली हुई जगह के अच्छे होने में महीने भर तक किरणमयी को कष्ट भोगना पड़ा था। एकाएक जैसे वह घाव ही जल उठा, जिससे क्षण भर के लिए चंचल होकर वह फिर स्थिर हो गई। किशोरावस्था पार होकर कब उसने जवानी में पैर रखा था, इसे वह याद नहीं कर पाती। उस समय की याद दिलाने वाली कोई बात भी हो तब ना याद आवे। जान पड़ता है वह उषा की तरह चुपचाप ही प्रभात के उज्जवल प्रकाश में खिल उठी थी। जवानी में बिना जाने, बिना किसी अहंकार के जब उसके शरीर का अंग प्रत्यंग सौंदर्य से परिपूर्ण होने लगा, तब वह स्वामी के साथ सूक्ष्म विचारों में ही उलझी रही। यह बात एक बार भी सोचने का अवकाश उसे नहीं मिला। क्यों उसका दैहिक निर्यातन बंद हो गया और क्यों वह गृहिणी या घर की मालकिन बन गई। स्वामी ने कहा, सुख ही जीव का एकमात्र लक्ष्य है और सभी उपलक्ष्य हैं। इस लोक में या परलोक में अपना या अन्य 4 आदमियों का, स्वदेश का या विदेश का किस तरह सुख चढ़ाया जाए, यही जीवन का कर्म है। और चाहे जानकर हो चाहे बिना जाने, इसी चेष्टा से जीव का सारा जीवन परिपूर्ण रहता है। और यही एकमात्र तराजू है जिस पर रखकर सब भले बुरे को तौला जा सकता है। अपना है या पराया यह ना देखना किरण, तुम केवल यही समझकर देखने की चेष्टा करना कि इससे सुख की मात्रा बढ़ती है या नहीं। किरण ने इस पर कहा, लेकिन यह मैं कैसे जानूंगी कि मेरे काम से संसार के सुख की मात्रा बढ़ रही है। सुख का रूप तो सबकी दृष्टि में एक नहीं है। हारान बाबू ने अपनी ज्योतिहीन नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मकड़ी के जाले और धुएं की कालिख से भरी छत की धन्नियों और आंखों पर टिकाए रहकर कहा, खंड खंड करके देखने से अवश्य एक नहीं है, किंतु समग्र भाव से एक ही है। तुमको उसी के ऊपर विचार करना होगा। किरणमयी के लिए सुख का कोई रूप, खंड या समग्र सुस्पष्ट नहीं था। वह असहिष्णु हो उठी, बोली, खंड खंड करके, समग्र करके, ये सब कहने भर की बातें हैं। मनुष्य बहुत समझे तो केवल इतना ही समझ सकता है कि अपने को सुख कैसे हो। वह भी सब समय, सब अवस्थाओं में ठीक तरह से नहीं समझ पाता। जब अपने ही संबंध में मनुष्य निर्भ्रांत नहीं है, तब सारे संसार की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का साहस और चाहे जिसमें हो, मुझ में तो नहीं है। वे उस पार की जूट मिल के मालिक काजी लोग शायद सोचते होंगे कि अगर संभव हो तो काशी के सभी मंदिरों तक को तोड़कर गिराकर जूट मिल बना दे सकने से ही मनुष्य के सुख की मात्रा बढ़ेगी। तो क्या सभी यही सोचेंगे?
जब तक तुम मुझे यह ना समझा दे सकोगे कि सुख क्या चीज है, तब तक मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। कहकर किरणमयी जाने लगती, तब उसका हाथ पकड़कर हारान रोकते और कहते, जरा बैठो। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर तुम इतने थोड़े में ही खफा हो उठोगी तो समस्या ही मिथ्या हो जाएगी। देखो किरण, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं भी ठीक तौर से नहीं जानता कि सुख क्या पदार्थ है। यह मैं भी नहीं जानता कि किसी देश में किसी ने कभी उसे जाना था या नहीं। जान पड़ता है वह जाना ही नहीं जा सकता। हमारे देश में बहुत पहले ही 3 तरह से दुख दूर करने की चेष्टा की जा चुकी है, पर उन तीनों को वाद देकर जो चीज पाई जाती है वही सुख है, यह कहने से भी काम नहीं चलता। इस पर किरणमयी असहिष्णु होकर कह उठती कि जब कुछ भी कहा नहीं जा सकता, तब किसी के सुख की कल्पना पर हंसना जैसे असंगत है, वैसे ही साधारण भाव से संसार के सुख का परिमाण बढ़ाने की चेष्टा भी पागलपन है। भले बुरे को तौलने मापने के पहले तुम्हारे तराजू की डंडी एकदम सही होनी चाहिए। मैं तो यही नहीं सोच पाती कि उसे तुम किस आदर्श से निर्भूल करोगे। हरान क्षण भर चुप रहकर हताश होकर कहते थे, मैं जानता हूँ किरण कि तुम्हारे मन की गति किस ओर झुकी हुई है, किंतु जब तक तुम परकाल की कल्पना, ईश्वर की कल्पना आदि का जंजाल अपने मन से बुहार कर दूर न कर पाओगी, तब तक तुम्हारे मन में संशय रह ही जाएगा। यह समझकर भी नहीं समझोगी कि सुख ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है और सुख ही चरम सार्थकता है। तुम्हारे मन में केवल यही होता रहेगा कि कौन जाने, शायद और भी कुछ है, अथच इस और कुछ का पता कभी न खोज पाओगी। यह तुम्हें व्यस्त कर रखेगा, लेकिन गति नहीं देगा। आकांक्षा जगा देगा, पर तृप्ति नहीं देगा। राह की कहानी ही सुनावेगा, पर कभी राह नहीं दिखा पावेगा। इसी तरह इस शिक्षा और इस गृहस्थी के बीच किरणमयी सयानी हुई है। आज उसे एक एक करके सब बातें याद आने लगी। इस तरह उसके सोचने की धारा जब वर्तमान दुख को बहुत पीछे छोड़कर नांग कर बीते हुए दिनों के अथाह अतल दुख सागर में डूबकर गोते खाकर मर रही थी, इसी समय कहीं से दिवाकर सूखा उतरा हुआ चेहरा लिए कैबिन के भीतर आया। उसे देखते ही किरणमयी की दुस्वप्न की खुमारी पल भर में ही दूर हो गई। उसने अपने चेहरे को स्नेह हास्य से उज्जवल करके तिरस्कार के स्वर में कहा, मामला क्या है बताओ तो लल्ला, इस तरह क्यों घूमते फिर रहे हो? खाना पीना क्या कुछ ना होगा? अच्छे लड़के हो भाई। उसके कंठ स्वर से इतने दिन बाद दिवाकर एकदम चौंक पड़ा। अकस्मात जान पड़ा जैसे कितने ही सैकड़ों हजारों वर्ष बीत गए हैं। भाभी का यह कंठ स्वर उसने नहीं सुन पाया। उस स्वर में विद्वेष या विद्रूप की ज्वाला न थी, वह यथार्थ ही स्नेह की वेदना से कोमल था। मनुष्य के कान उसके बारे में कभी गलती नहीं कर सकते। दिवाकर अभिभूत की तरह चुपचाप उसकी ओर ताकता रहा। किरणमयी ने फिर मुस्कुराकर कहा, सवेरे से अब तक थे कहाँ, जरा सुनूं तो। दिवाकर ने धीरे से कहा, नीचे के खंड में। किरणमयी ने कहा, नीचे? इतनी देर तक नीचे क्यों बैठे रहे? एक बार ऊपर आकर कुछ मुंह में डालकर पानी पी जाने की भी फुर्सत नहीं मिली। जवाब में दिवाकर केवल एकटक ताकता ही रहा, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। किरणमयी ने फिर पूछा, नीचे क्या कर रहे थे? उसके मुख पर बड़ी बहन की वही निर्मल स्नेह की हंसी थी। कंठ में स्नेह प्यार का वैसा ही उलाहना था जो कलकत्ते में पहले उसी से पाकर दिवाकर कृतार्थ हो गया था। आनंद के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए।